तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज के इस ब्लॉग में हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं बीएड एडमिशन को लेके, जो कि डोरंडा कॉलेज में। तो हमारे साथ आज है हमारे प्रशांत भैया, जो हमारे सेकेंड ईयर के हैं और हम हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो आज इनसे हम जानते हैं कुछ जानकारी कि आखिर बीएड में इनका एडमिशन हुआ तो कितने CML रैंक पे हुआ, क्या बीएड में अटेंडेंस कंपलसरी है, अटेंडेंस यदि नहीं होगा तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म कैसे भरने दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रशांत भैया, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप बताइए, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रशांत सर हुआ, और सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी बीएड कर रहे हैं और क्लास में हम लोग का इंटर्नशिप भी हो गया, तो सर कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि हमको डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या CML रैंक पे एडमिशन हो सकता है? तीनों कैटेगरी के लिए बता दीजिएगा। ओके, और लास्ट राउंड काउंसलिंग तक बता दीजिएगा। ठीक। सुदेश जी का एक क्वेश्चन था कि अगर डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितना CML रैंक, कितना कैटेगरी रैंक होना चाहिए। तो अभी जो इसका फर्स्ट लिस्ट आया है वो है, पहला में आपको आकाश कुमार का जो CML रैंक है 65 है, और लास्ट जो यहाँ पे CML रैंक गया है वो गया है 16,074। मतलब देखिए, अगर आप SC ST से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 20,000 भी रैंक रहेगा, 25,000 भी, तो आपका एडमिशन होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है। और अगर आप जनरल, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो लिस्ट है उसमें ज़्यादातर केवल आपको दिख रहा होगा SC ST का अभी आया है। तो जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक अच्छा रैंक लाना होगा, जैसे कि 4,000 5,000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन थर्ड राउंड तक, फोर्थ राउंड तक 100% हो जाएगा, और लास्ट में सीट भी बचता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि CML रैंक का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपका रैंक 4,000 3,000 तक है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आज सेकेंड लिस्ट आने वाला है और लिस्ट आएगा तो फिर हम अपडेट देंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो आया है वो आपका UR का आपका आया है CML रैंक 2200 तक आया है। हर्षिता कुमारी, यानी जिसका 2210 है, वहाँ तक आया। तो सेकेंड लिस्ट में आप लोग वेट करिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक। तो ओवरऑल बताएं कि जो CML रैंक है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 4-5 तक भी आपका CML रैंक है तो फोर्थ राउंड तक, काउंसलिंग तक आपका एडमिशन होने का चांस है। ठीक है। और यदि आप SC ST से है तो उसका डबल कर दीजिए, मीन्स 10,000 तक आपका एडमिशन होने का चांस है। यदि सेटिंग है तो 20,000 तक हो जाता है, क्योंकि हम लोग पिछले बार तो बहुत सारे लड़के लोग का जनरल का 32,000 तक हुआ है। ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड करता है आप लोग पे कि कितना सेटिंग है आपका। लेकिन यदि आप सेफ में चलिएगा तो 4-5 हज़ार तक CML रैंक है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का खुद CML रैंक 3,500 था और 3,000 था, इस आसपास था। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अटेंडेंस को लेकर, कि यहाँ पे डोरंडा कॉलेज में आने के बाद क्या होता है, 75% अटेंडेंस मांगा जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग भी डोरंडा कॉलेज का स्टूडेंट है। ठीक है। तो देखिए, एक क्लासरूम है, ठीक है, और एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स आए हैं, हम लोग 2 को छोड़ के। ठीक है। तो मात्र सिर्फ हम लोग 2 को आए हैं। और जहाँ तक की बात रह गया एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने दिया जाएगा। क्या यदि 50% से ऊपर रहेगा तो क्या कोई चार्ज लगता है, और 50% से नीचे रहेगा तो क्या चार्ज लगता है? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा आप। देखिए, सबसे पहले तो आपको, जब आप एडमिशन यहाँ लेने आएंगे तो आपको बॉन्ड पे लिख देना होगा कि हम 75% आएंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चा जो है एडमिशन लेने के बाद क्लास नहीं करता है। अभी इस साल भी ऐसा, हर साल ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 75% आपका नहीं हुआ, 50% से ऊपर है, तब आप सेफ जोन में है, आपका आराम से एडमिशन, ये फॉर्म फिलअप आप कर देंगे। लेकिन अगर 50% से कम है आपका अटेंडेंस तो आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा ऑफिस में, तब जाके। हाँ, मीन्स बोलने का मतलब है कि 50% से यदि नीचे है तो आपको 1,000 का फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप तभी करने दिया जाएगा, वरना फिर आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा। 1,000 रुपये आप नहीं देते। सो मीन्स 900 रुपये आपका है फॉर्म फिलअप, और प्लस में 1,000 रुपये लगेगा, मतलब 2,000 रुपये अराउंड आपका लग जाएगा यदि आप अटेंडेंस नहीं दे पाए हैं तो। और यदि आप अटेंडेंस दिए, 50% से ऊपर आए हैं आप क्लास, ठीक है, तो आप आराम से दे सकते हैं। सेफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होता है, सुदेश जी आपको हमेशा गाइड करेंगे। आप एडमिशन यहाँ लेंगे तो भी आपको ये गाइड करते रहेंगे। सेकेंड ईयर में भी अभी 1 साल यहाँ है
तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिए उसमें, और आई होप कि आपको सारा जवाब इससे मिलेगा भी। और बहुत अच्छे ये मतलब काम करते हैं कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में भी इनका वैसा ही रहा है, पूरे क्लास को मैनेज करके चलना है कैसे, और क्या क्या होता है बीएड में, क्या बनाना पड़ता है, क्या फाइल होता है, क्या आपको कितना असाइनमेंट बनाना है एक साल में, सारा डिटेल आप इनसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ज़्यादा कोई इशू होगा तो आप डोरंडा कॉलेज आ सकते हैं, सीधा आप सर से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डोरंडा कॉलेज में भी हैं हम लोग 2027 तक, क्योंकि हम लोग का सेशन 2025 और 27 है, ठीक है। और हम लोग डोरंडा कॉलेज में भी हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।